ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा रचित जो हमारा उपदेशामृत है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारा उसमें आज 12वां दिन है। पिछले सत्र में हम लोग नहीं जुड़ पाए थे, प्रयास किया था तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो आज वही चीज जो है हम लोग आरंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले 2 श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि हमें शरीर का, मन का और वाणी का वेग किस प्रकार से हमें उसको वश में करना चाहिए, और 2 श्लोकों में हम लोग श्रवण कराए हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी जो भक्ति है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो 5 तत्व हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इसके बारे में हम लोग श्रवण कर लिए हैं। उत्साह का मतलब है कि हमको उत्साह होना चाहिए भक्ति में। संसार में भी यदि कोई कार्य हम कर रहे हैं और उत्साह नहीं है तो उसके अंदर ना तो हमको आनंद आएगा और ना ही उपलब्धि होगी ठीक प्रकार से। और उत्साह और धैर्य के बीच में यहाँ पर रखा गया निश्चय। जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक ना तो उत्साह रहेगा ना धैर्य धारण कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है निश्चय। निश्चय किया जाता है हमारी बुद्धि के द्वारा। तो सबसे पहले हमारी जो बुद्धि है, जब वो निर्णय कर ले कि उसका लक्ष्य है एकमात्र भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भक्ति, तभी हमारा उत्साह रहेगा। अन्यथा हम लोग डगमगाते रहेंगे, कभी किया कभी नहीं किया। लेकिन यदि निश्चय पक्का है तो उतना ही उत्साह रहेगा, उतना ही धैर्य रहेगा। धैर्य का मतलब है विलंब होने पर भी हमें अनुभूति का ना होना। तो विलंब तो होगा क्योंकि हमारी भक्ति तो अभी बहुत क्षीण अवस्था में है, बहुत ही कोमल भक्ति है, श्रद्धा भी हमारी कोमल है, तो अनुभव होना शुरू होगा। इस बात के विषय में हमें धैर्य रखना ही चाहिए। तो कारण यह है कि जो रास्ता बताया गया है हमको वो कोई नया मार्ग नहीं है। इसी मार्ग से चल के हमारे जितने महाजन हैं उन सभी ने भगवत प्राप्ति की है। तो इस प्रकार हमें धैर्य धारण करना चाहिए। और हमको करना क्या चाहिए? तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो भगवान भक्ति के अनुकूल कार्य हैं उनको करना चाहिए। तो भक्ति के अनुकूल कार्य जो है वो तो हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। भक्ति के जो 64 अंग हैं उसके बारे में बड़े विस्तृत रूप से। अब यहाँ पर कह रहे हैं सत्संग त्यागात। तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 संकल्प बताए गए हैं ये सब विधि मूलक है, मतलब क्या चीज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर संग त्यागात एक निषेधात्मक बात है कि हमको संग का त्याग करना है, असत्संग का त्याग करना है, तो ये निषेध है। अब क्योंकि ये निषेध इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको भी विधि के अंतर्गत ही रखा गया। यद्यपि तत्त कर्म प्रवर्तनात् में जब हमने भक्ति के 64 अंग श्रवण किए थे तो वहां पर कहा गया था कि हमें असत्संग नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से उस बात को कहा गया है। कारण इसका यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा संग दोष। जब हम असत संग करते हैं, किसी गलत व्यक्ति का संग करते हैं, तो चाहे हम कितनी ही भक्ति करते रहें, कितना ही आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। हम करते रहेंगे चेष्टाएं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगी भक्ति में। ऐसा देखा भी जाता है। बहुत सारे लोग हैं बहुत सालों से भजन कर रहे हैं, 30 साल 40 साल, लेकिन उपलब्धि नहीं हो पा रही है। उपलब्धि न होने का एकमात्र कारण है संग दोष। शास्त्रों में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं: अन्न दोष, स्थान दोष और संग दोष।
अन्न दोष सबसे इंपॉर्टेंट है। अन्न दोष, जो कुछ भी हम आहार लेते हैं उसी से हमारे विचार बनते हैं और उसी से हमारा जो मन, हमारा जो अंतःकरण है वो उसी प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो यदि हम तामसिक और राजसिक भोजन कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति निर्गुण है, सत्व गुण से भी ऊपर की वस्तु है। भक्ति तीनों गुणों से अतीत है भगवान की। अब हम कहते तो हैं कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन हम अपने तामसिक और राजसिक भोजन को भी नहीं त्याग सकते। अपने थोड़े से जो हमारे शौक पाले हुए हैं खाने पीने के, हम उसको भी नहीं एक साथ त्याग सकते, तो हम भक्ति क्या कर पाएंगे? सोचिए ना। एक सबसे बड़ी चीज, सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान, भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए हम अपनी इंद्रियों की जो तुच्छ कामनाएं हैं, लालसाएं हैं, उसको भी यदि त्याग नहीं सकते तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बिना त्याग के हमको एक परम वस्तु की उपलब्धि हो जाए, ये तो कभी सुना नहीं गया है। तो अन्न दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्थान दोष, हम कहां पर रहते हैं, क्या वातावरण है आसपास का, किस प्रकार है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। क्योंकि प्रत्येक स्थान के अपने कीटाणु होते हैं, वो परमाणु जो है हमारे हृदय में जाकर और हमारी मनोवृत्ति को वैसे ही विकृत कर देते हैं उस स्थान के अनुरूप। यदि आप कहीं पवित्र स्थान में जाएंगे तो आप देखिए हृदय में, मन में कितनी अच्छी अच्छी भावनाएं उठती हैं, कभी गलत विचार नहीं उठेंगे। और वही चीज यदि हम किसी भीड़ भाड़ के इलाके में जहां पर बहुत गुंडागर्दी हो रही है जाएंगे तो मन खराब होता है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन तीसरा जो दोष है संग दोष, उसी के विषय में हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। यह है संग दोष का मतलब असत पुरुषों का त्याग, असत संग का त्याग। संग का अर्थ है सम्यक रूपेण गमनम, पहले भी हम लोग किए चर्चा। संग मतलब सम्यक रूपेण गमनम, गमनम का मतलब है उसके साथ गति करना, मतलब उसके आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करना, उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बातें इत्यादि करना, आसक्तिपूर्ण बातें करना। तो संग तो करना है हमको, लेकिन असत संग नहीं करना है। यही संग यदि सत्पुरुष का किया जाएगा तो सत्संग हो गया, और असत पुरुष का किया जाएगा तो कुसंग हो गया। तो हमें कुसंग का त्याग करने को कहा गया है। तो यहाँ पर संग त्यागात से ये नहीं सोचे कि हम इस संसार को त्याग के और जंगल में चले जाएंगे। हमें साधु पुरुष का, वैष्णवों का संग करना ही करना है। सबसे पहले जो तुलसीदास जी ने कहा है, नवधा भक्ति शबरी जी को बताई थी राम ने, यही बताया था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतन कर संगा। यदि संत का संग नहीं होगा तब हमारी भक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, ये असंभव है, होना ही नहीं है। तो इसीलिए गुरुजी बताते हैं हमारे भक्ति की ABCD क्या है। ABCD, A इज फॉर एसोसिएशन ऑफ सेंट्स, मतलब साधु संग। B फॉर बुक्स, जो ग्रंथ हैं हमारे, शास्त्र हैं, पुराण हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत इत्यादि, और जो वैष्णवों के द्वारा लिखे गए हैं जैसे उपदेशामृत, ये सभी बुक्स में आएंगे। फिर C फॉर चैंटिंग, along with the साधु संघ के साथ साथ स्वाध्याय श्रवण करने के साथ साथ हमको चैंटिंग भी करना है, भगवान का नाम भी लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र। उसके बाद D बताते हैं डाइट। डाइट इज द प्रसाद। हमको इंद्रिय तर्पण के ना लेकर अपना भोजन भगवान को जो अर्पित किया गया है उसी प्रसाद को ग्रहण करना है। तो ये 4 चीजें हम लोग ध्यान रखें, ABCD, तब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। अब यहां पर कह रहे हैं कि हमारे को जब हमें अपना शरीर व्यवहार के लिए शरीर पालन करना है तो दोनों प्रकार के व्यक्ति से हम लोग समाज में मिलते हैं। कोई असत होता है, कोई सत होता है, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो इसके लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें जो असत पुरुष हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रीतिपूर्वक लेन देन नहीं करना है, प्रीतिपूर्वक असत पुरुष के साथ। क्योंकि जब हम प्रीतिपूर्वक को कुछ लेन देन करते हैं तो हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। पहले हमने कुछ लिया, उसके बाद फिर हम देंगे, फिर वो देगा। जैसे हम लोग दिवाली के अंदर गिफ्ट करते हैं। अब असत कौन है? जो सत नहीं है वही असत है। और सत कौन है? जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सतचित आनंद। तो भगवान ही एकमात्र सत वस्तु है, सत्य वस्तु है, और बाकी सब कुछ असत्य है।
तो इस संसार के अंदर जो जीव हिंसा परायण है, जो मिथ्याचारी हैं, जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, जो गलत कार्य करने वाले हैं, वो सभी असत व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों का जो संग है हमको दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। उनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रीतिपूर्वक लेन देन ना करें। व्यवहार के लिए जितना आवश्यक है उतना तो करना ही पड़ेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि उसके साथ अपनी कोई गूढ़ बातें शेयर ना करें। हम अपने मन की बातें उसको ना बताएं कि हमें क्या अनुभव हुआ, उसका क्या अनुभव है। कुछ भी बात हो, हृदय की वस्तु जो है वो उसके साथ शेयर ना करें। इसी से हमारे अंदर फिर जो है संग दोष उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा है भोजन इत्यादि। उसको ना तो भोजन कराएं और ना भोजन करें। यदि भोजन देना भी है, कोई मान लीजिए भिखारी है, कोई गरीब है, असत है, हम जानते हैं भिखारी है, भूखा है, तो दीजिए उसको, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की आसक्ति ना रखते हुए, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से कि बस दे दिया और भूल गए, दोबारा याद भी नहीं कि हमने कभी उसे दिया था। उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम व्यवहार करते हैं इन तीन प्रकार के लोगों से, इन तीन प्रकार की वस्तुओं को ध्यान रख के, तब वो हमारा संग दोष नहीं कहलाएगा। चाहे भले ही हम व्यवहार के लिए ये सब मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन उसको हम असंग दोष नहीं कहेंगे। इस प्रकार से प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अब यहां पर आगे कहते हैं कि जब हम किसी भी असत वस्तु व्यक्ति के साथ प्रीतिपूर्वक कार्य करते हैं तभी कुसंग होगा। और यदि वही संग हम किसी शुद्ध वैष्णव के साथ करें तो सत्संग हो जाएगा। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, संग तो वही है, लेकिन वही कुसंग हो सकता है और वही सत्संग हो सकता है। और हम जानते ही हैं कि व्यक्ति का किसी ना किसी से तो संग होगा ही, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। हम वी कैन नॉट रिमेन इन द आइसोलेशन, है ना। हम अपने मन की बात किसी ना किसी के साथ तो शेयर करने का हमारे मन में होता ही है। तो उसी के साथ शेयर करें जो भगवान का आश्रय लिए है, उसको अपने हृदय की बात बता सकते हैं। तो साधारण रूप से हम जो व्यवहार करते हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, यदि वो अवैष्णव हैं, तो उनसे भी बहुत अंतरंगता स्थापित ना करें, केवल कर्तव्य बुद्धि मानकर कि भाई मेरा एक कर्तव्य है कि मैं इन सबकी सेवा करूं। ऐसा नहीं है कि हमें उनकी देखभाल करना छोड़ देना है किसी भी प्रकार से। उनको ऐसा ना लगे कभी भी कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे घर वाले अगर भक्ति नहीं करते तो हम उनका ध्यान क्यों रखें। बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं कि यदि हमारे घर के लोग भक्ति नहीं करते हैं और हम करते हैं थोड़ी सी, तो हमें उनका और अधिक ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रीति ना हो। और अधिक ध्यान रखिए, उनको फैसिलिटीज जो चाहिए वो दीजिए, जितनी चाहिए उससे ज्यादा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे वो खुश रहेंगे और आपकी भक्ति में बाधक नहीं बनेंगे। ऐसा बहुत जगह देखा जाता है। हम लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत तोप चीज हो गए हैं, और ये लोग भक्ति नहीं करते हैं तो ये निकृष्ट हैं। ऐसा भी मन में भावना आती है कई बार। तो ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर, बल्कि हमें उनका और अधिक ध्यान रखना चाहिए, मे बी एट द कॉस्ट ऑफ अवर टाइम, क्योंकि टाइम भी लगेगा उसमें, लेकिन फिर भी, क्योंकि तभी हमारी भक्ति जो है वो निर्विघ्न रूप से हो सकती है घर में रहकर। और घर में जो लोग रहते हैं, भजन करते हैं, उनके साथ ही अधिकतर समस्या आती है। अपनी भक्ति की जो बातें हैं वो गोपनीय रखिए, उनके साथ बताने का कोई जरूरत नहीं है। अपने जो अनुभव हैं या हम किसके साथ क्या बातें करते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन लोगों के साथ शेयर करने की। तो बहुत चतुरता पूर्वक हमें घर में रहकर भजन करना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा ना लगे कि किसी प्रकार से उनकी सेवा में कहीं कमी हो रही है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो यदि हम केवल कर्तव्य बुद्धि से कार्य कर रहे हैं और भगवान में और भगवान के भक्तों में आसक्ति रखते हुए, तब फिर कुसंग का दोष नहीं लगेगा किसी भी प्रकार। अब यहां बताया कुसंग दो प्रकार का है, ये संसर्ग और आसक्ति। और संसर्ग भी फिर दो प्रकार का है, संसर्ग अभक्त संग, अभक्त का संसर्ग और स्त्री का संसर्ग। देखिए संसर्ग अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई दुराचारी है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई हिंसा करता है, कोई गुंडा है, उसका भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से
दो प्रकार के संसर्ग बताए गए, अभक्त और स्त्री, क्योंकि भक्ति के लिए विशेष रूप से ये ध्यान देने योग्य है। कुसंग केवल अभक्त और स्त्री का नहीं होता है, कुसंग और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका जो कुसंग है वो इतना प्रभावशाली नहीं है जितने ये दोनों कुसंग हैं। इसीलिए यहां पर दो प्रकार के कुसंग बताए जा रहे हैं, विशेष रूप से अभक्त का और स्त्री का संग। संग का मतलब है सम्यक रूपेण गमनम, जैसे हमने बात किया। तो जब हम किसी का संग करते हैं तो उसके विषय में ध्यान करते हैं, उसकी बातें सोचते हैं, मन में उसकी बातें कौंधती हैं हमारे मन में बार बार, चाहे हमारा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। दुश्मन की हम जितनी अच्छी तरीके से मतलब उसके बारे में विचार करते हैं, उतना अपने फ्रेंड के बारे में भी नहीं करते हैं। तो यहां पर जिस चीज के विषय में विचार किया जाएगा उस चीज में हमारी आसक्ति पैदा हो जाएगी, और आसक्ति से फिर कामनाएं पैदा होंगी हमारी, कि हमारी उस व्यक्ति से क्या अपेक्षाएं हैं, हमने उसके लिए ये किया तो वो भी हमारे लिए ये करे। अब वो नहीं करेगा तो हमें क्रोध आएगा। ये भगवान ने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है किस प्रकार से हमारा सर्वनाश होता है। दूसरे अध्याय में संजात संजायते कामे कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को विचार शक्ति उसकी खत्म हो जाती है, विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है। उसे ये भी नहीं पता लगता है कि वो किसके ऊपर क्रोध कर रहा है। अपने बड़े बड़े लोगों का, गुरुजन का भी अपमान कर देता है, माता पिता का अपमान कर देता है। और समोहात स्मृति विभ्रम, उसकी जो स्मृति है, मेमोरी है, वो खत्म हो जाती है। वो भूल गया कि ये कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो ये सब भूल जाता है। स्मृति विभ्रम, और यदि स्मृति विभ्रम तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये सर्वनाश की प्रक्रिया है जो भगवान ने बताई है गीता में, दूसरे अध्याय के 62-63वें श्लोक में। तो इस प्रकार का ये संसर्ग जो है दो प्रकार का है, अभक्त का और स्त्री का। और आसक्ति जो है ये भी दो प्रकार की बताई गई है, संसार के प्रति आसक्ति और द्रव्य के प्रति आसक्ति। द्रव्य का मतलब पदार्थ। आगे बढ़ दीजिए प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड बना लीजिए। अब ये देख अभक्त संसर्ग के विषय में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभक्त कौन है? जो भगवान के विमुख है वो सभी अभक्त हैं। जिनकी भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं है वो सभी अभक्त हैं। जैसे ज्ञानी, कर्मी और योगी। ज्ञानी लोग, जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी की बात हो रही है यहाँ पर, जो लोग ज्ञान के बल पर और ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपने ध्यान करके और विवेक वैराग्य इत्यादि करके अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म को उपलब्ध हो जाऊंगा, अहम ब्रह्मस्मि। तो जब वो स्वयं ही ब्रह्म बन रहा है तो वह व्यक्ति भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? भगवान की सेवा करने के लिए तो उसको दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, सेवक भाव स्वीकार करना पड़ेगा। और ज्ञान मार्ग में सेवक सेव्य भाव का अभाव है, सेवक सेव्य भाव वहां पर नहीं है। यद्यपि ज्ञानी लोग भी गुरु को धारण करते हैं, लेकिन ज्ञान की सिद्ध अवस्था में पहुंचकर वो गुरु को भी छोड़ देते हैं, और यहां तक कि उनको ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। वहां पर ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय जो त्रिपुटी है, ये त्रिपुटी भी नष्ट हो जाती है अंत में। तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है, ज्ञेय पदार्थ। तो उनके प्रति, उनमें किसी भी प्रकार की सेव्य बुद्धि नहीं हो सकती, अपने सेव्य के प्रति आदर बुद्धि नहीं हो सकती। हाँ, ज्ञानी लोग प्रारंभिक अवस्था में भगवान का नाम अवश्य लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि वो भी कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन तभी तक जब तक उनको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। उसके बाद जब वो ब्रह्म ही बन गया तो ब्रह्म की क्या सेवा करेगा? तो अहम ब्रह्मस्मि वाले जो लोग हैं नितांत भ्रमित हैं। इस प्रकार से कोई ब्रह्म नहीं बना जाता है, केवल कहने की बात है ये। हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग भगवान नहीं बन सकते। तो ये सोचना कि हम ब्रह्म बन जाएंगे एक मिथ्या धारणा मात्र है। साधारण रूप से भी आप सोचिए, बिना शास्त्रों का उदाहरण लिए तो भी बनता ही नहीं है। यदि भगवान कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो, तो अंश का कर्तव्य होता है अंश की सेवा करना, ना कि स्वयं अंशी बन जाना।
ये तो उसी तरह से बात हुई ना कि जो पुत्र है वो एक दिन पिता का ही स्थान ले ले कि मैं ही पिता हूं, है ना। पुत्र है, पिता का स्थान ले सकता है क्या? कभी भी नहीं ले सकता है। उसी प्रकार से जीव जो है वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान नहीं बन सकता। दूसरी बात, ज्ञानी जो प्राकृत ज्ञानी है, जो इस संसार के अंदर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े भौतिक शास्त्र के अंदर, रसायन शास्त्र में, है ना, और पीएचडी कर देते हैं, बड़े बड़े रिसर्चेस करते हैं, तो ऐसे लोग भी भगवान का आश्रय नहीं लेते। ऐसा भी देखा जाता है। वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपने आप से अपने को जो है, जो कुछ भी हमको इस जीवन में चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर इतना स्वयं के अंदर गर्व होता है कि किसी भी प्रकार वो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो चाहे प्राकृत ज्ञानी हो, चाहे अपराकृत वस्तु को प्राप्त करने के लिए अर्थात ब्रह्म ज्ञानी हो, दोनों प्रकार के ज्ञानी ही भगवान के भक्त नहीं होते हैं, ऐसा देखा जाता है। योगी, अष्टांग योगी, ये अष्टांग योगी यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अनेक अनेक प्रकार के साधन करते हैं और ये भी ब्रह्म के अंदर लीन होना चाहते हैं, परमात्मा के अंदर। इनका लक्ष्य है परमात्मा सायुज्य। तो ये भी भगवान की सेवा नहीं करते हैं। यद्यपि अष्टांग योग में ईश्वर प्राणिधान का विषय है, ईश्वर प्राणिधान करना चाहिए, नियम के अंदर आता है वो, लेकिन वहां पर ईश्वर प्राणिधान भी केवल एक अंग मात्र है, मुख्य वस्तु नहीं है। जबकि भक्ति के अंदर भगवान का ध्यान करना मुख्य है, मुख्य उसका अंग है, लेकिन यहाँ पर गौण अंग बताया गया है उसको। तो उनकी भी श्रद्धा भगवान के ऊपर नहीं हो पाती है। और कर्मी तो वैसे ही विषय में आसक्त है, उसके अंदर अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो वहां पर मोक्ष, जो ज्ञानी और योगी हैं ये तो मोक्ष की प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसीलिए इनको वो वस्तु प्राप्त नहीं होती जो इन्हें चाहिए होती है, और ये अभक्त कहे जाएंगे। इनके साथ संग करने से हमारा जो विचार है, हमारा जो चिंतन है वो दूषित हो जाता है। कई बार हमें भी ऐसा प्रलोभन होता है कि चलो ध्यान करके बड़ा आनंद आएगा, आंखें बंद करके बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, भगवान कुछ नहीं है, सब शून्य है। जैसे बौद्ध धर्म इत्यादि जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं, ये सब अभक्त की कैटेगरी में ही आते हैं। और वास्तव में ये जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान, वो तो भगवान ही देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, वो उसी देते हैं जो भगवान का भजन करता है। गीता में लिखा है भगवान ने, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। इस प्रकार से केवल जो भक्त हैं वही यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो तत्व ज्ञान है वो है कि हम कौन है, भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है। तो इस संबंध को स्थापित कराने वाला जो ज्ञान है, जिससे हमारी भगवान के प्रति सेवा करने की वासना उत्पन्न हो, उस ज्ञान को कहा जाता है तत्व ज्ञान, परमार्थ ज्ञान। तो भक्त को ये वाला ज्ञान जो है भगवान स्वयं देते हैं। कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको स्वयं देता हूं वो बुद्धि योग, ये न मामुपयान्ति ते, इसको प्राप्त करके वो फिर मुझको मिल जाता है, मुझे प्राप्त करता है। आगे प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर कर्मी जो लोग हैं, जो विषय वासना में लगे हैं, संसार में ही, संसार ही जिनके लिए सब कुछ है, उनको भी अभक्त कहा है, क्योंकि वो इस संसार की प्राकृत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं। और यदि कभी देखा जाता है कि कृष्ण की सेवा के लिए भी कुछ करते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल इतना होता है कि हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे पास पैसा आता रहे, किसी प्रकार का कोई बीमारी वगैरह ना आए, ये उद्देश्य होता है। भगवान का पूजा करते हैं, बहुत लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं भारतवर्ष के अंदर भगवान की पूजा, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बस हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, ये उद्देश्य है, हमारे यहाँ पैसा आता रहे, इस प्रकार का उद्देश्य रख के हम भगवान की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के जो कर्मी लोग हैं, वो जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें से 3 पुरुषार्थों में लगे रहते हैं जीवन भर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 में से जो पहले 3 है, धर्म, अर्थ और काम, इसको कहा जाता है त्रिवर्ग, और चौथा जो पुरुषार्थ है मोक्ष। तो जो इन 3 वर्गों में ही लगे रहते हैं, देखिए
कर्तव्य कर्म करते हैं वो लोग, वेद विहित कर्म करते हैं, शास्त्रीय कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, व्रत दान इत्यादि। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य अर्थ की प्राप्ति, कि भगवान की कृपा होगी तो हमारे पास पैसा आएगा, हम भगवान के मंदिर में कुछ देंगे, दान देंगे, तो हमारे को भी कुछ फायदा होगा। तो जब पुण्य का काम करेंगे तो हमारे को धन मिलेगा। अर्थ, अर्थ का मतलब है धन संपत्ति, और जब अर्थ मिलेगा तो उससे क्या करेंगे? काम, अर्थात कामनाओं की पूर्ति। हमारी जो इंद्रियों की कामनाएं हैं, हमारे शरीर की जो कामनाएं हैं अनेक अनेक प्रकार की, उन सबको पूरा करते हैं उससे। तो धर्म, अर्थ और काम। अब कामनाएं ऐसी एक चीज है जो कभी कम तो होती नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है। आज हमारे को मान लीजिए 25,000 रुपया मिल रहा है सैलरी, कल को हमारी इच्छा होगी कि हमें 40,000 मिले। अब 40,000 के लिए प्रयत्न करेंगे, फिर तो और अधिक कार्य करेंगे, और अधिक धर्म का कार्य करेंगे, और अधिक अर्थ आएगा, फिर और अधिक कामनाएं होंगी। तो ये जो विशेष सर्किल है धर्म, अर्थ और काम का, त्रिवर्ग का, इसमें से कोई कोई बिरला ही बाहर निकल पाता है, और वो बिरला व्यक्ति ही मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ और काम ये तो पूरा कर्मी ही है, लेकिन जो इस प्रकार से करते करते उसको यह अनुभव हो जाता है कि भाई ये जीवन का यथार्थ सत्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना और अपने को संतुष्ट करना ही नहीं है शरीर को, इसके अतिरिक्त भी कोई और उद्देश्य है। जब उसे साधु संग में इस बात का पता लगता है, तब वो चतुर्थ पुरुषार्थ जो है मोक्ष, उसके प्रति जिज्ञासा करता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो उसके प्रति जब वो जिज्ञासा करता है, तब वो मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है। मोक्ष दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया हमारा जो हमने बात किया ब्रह्म सायुज्य, परमात्मा सायुज्य, भगवान के साथ एक हो जाना। इस मोक्ष के अंदर केवल सांसारिक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। हमारे दुख तो दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें उस सुख की प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती जो हम चाहते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मोक्ष है, जिसको हम भक्ति कह सकते हैं, भक्ति ही है वो वास्तव में, वहां पर मुख्य उद्देश्य है उसका भगवान की सेवा की प्राप्ति। तो भगवान की जब सेवा की जाएगी तो हमें आनंद मिलता है। देखिए, आनंद की उपलब्धि केवल सेवा से हो सकती है, वास्तविक आनंद की उपलब्धि बिना सेवा के आनंद नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ही सब सेवा कर रहा है इस संसार के अंदर। इस संसार में अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि उसको आनंद मिलता है। आनंद उसका एक स्वरूपभूत गुण है आत्मा का, सतचित और आनंद। तो जब तक हमको उस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती है। जबकि जो मोक्ष है, ब्रह्म सायुज्य है, वहां पर आनंद अंश का अभाव है, केवल ब्रह्मानंद कहा जाता है। दुख के ना होने को ही सुख समझ लिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत घायल है, दर्द से कराह रहा है, अब उसको हमने अगर एनेस्थीसिया दे दिया तो बेहोश हो गया, तो उसका जो दुख था वो मिट गया। दुख तो मिट गया, लेकिन उसको आनंद नहीं मिला अभी। आनंद कब मिलेगा? आनंद तब मिलेगा जब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसा ही समझिए, एक आंशिक उदाहरण है, ऐसा ही समझिए कि जो ब्रह्म का आनंद है वो उसी प्रकार का है कि दुखों का अभाव संसार के। अब उसी को आनंद समझ लेना ये एक भ्रम है। दुखों का अभाव कभी भी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख एक अलग प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि कर्मी व्यक्ति तीनों वर्गों में घूमने के कारण ही धर्म, अर्थ, काम में कभी मोक्ष के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि उसकी उद्देश्य है केवल अपने शरीर का तर्पण करना, अपने शरीर की इंद्रियों को प्रसन्न करना। और इसके अतिरिक्त जो देवी देवता पूजक हैं, विषयी हैं, वे भी सब भक्त हैं। अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, उन सब की पूजा में लगे रहते हैं जीवन भर। गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और पता नहीं कितने कितने देवी देवता हैं, उन सब की पूजा करते हैं। और अब सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। सब भक्त हैं। भक्त शब्द जो है केवल भक्ति से रिलेटेड है, और भक्ति केवल जब की जाती है विष्णु तत्व की। केवल विष्णु ही भगवान है, और भगवान की जो सेवा की जाएगी वही है भक्ति।
जिसको हम बोल देते हैं देशभक्ति और पितृभक्ति, मातृभक्ति, ये भक्ति नहीं है, कह दिया गया है, केवल कह दिया गया है, लेकिन है नहीं है वास्तव में। भक्ति शब्द यदि सोचा जाए तो केवल भगवान के लिए वो परमानेंट रिजर्व है। तो जो भगवान की सेवा की जाती है प्रीति पूर्वक, तो इस प्रकार से हमें इस कुसंग का त्याग करना है, इन असत वस्तुओं का त्याग करना है, क्योंकि ये लोग शरणागत नहीं है ना भगवान के। जब शरणागति नहीं है तो फिर भक्ति कहां? भगवान का ना तो कभी स्मरण करते हैं, ना उनको कभी अवकाश मिलता है, क्योंकि वो इतने व्यस्त हैं अपने जीवन में ही। वो कहते हैं हमारे पास भजन करने के लिए समय नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा तो बहुत की बात, दूर की बात है, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए बस अगरबत्ती जलाते हैं सुबह कहीं जाते हुए घर से बाहर, और ये हो गया उनका पूरा का पूरा। बड़ा आश्चर्य सा है इस बारे में। ऐसे हैं हम सब लोग, इस प्रकार के लोग हैं। अभक्त का संग करने से क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे हमने चर्चा की है, अभक्त व्यक्ति के जो विचार हैं वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जब वो विचार धीरे धीरे आते हैं, हम देखते हैं उसका जीवन जो है कि झूठ बोलता है, गड़बड़ करता है, तो भी बड़े आनंद से रह रहा है, बड़ा प्रसन्न है, बड़े बड़ी गाड़ी बंगला है, उसके आसपास इतनी फैसिलिटीज हैं, सारे लोग उसको पूछते हैं, धन सम्मान सब कुछ है। ऐसा देखते हैं हम, तो हम भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि क्या करना है भगवान का भजन करके। तो उनका संग करने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, जो थोड़ी बहुत हमने भजन किया है वो भी नष्ट हो जाएगा, और उनके दुर्गुण हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। अगर हम किसी गलत व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसकी जो गलत भावनाएं हैं, गलत विचार हैं, उस सोच के माध्यम से हमारे हृदय को दूषित आकर कर देते हैं। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। तो इस प्रकार से, और स्त्री का संग बताया गया, ये तो और भी खतरनाक है भक्त के लिए। विशेष रूप से स्त्री का संग खतरनाक है, अत्यंत खतरनाक बताया गया है, हानिकारक। कपिल देव जी कहते हैं, संगम न कुर्यात प्रमदा सुजात योग से पारम परमारुक्षु सस्येव नया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति या निरय द्वारमस्य। जो व्यक्ति परमारुक्षु, परम तत्व के प्रति अत्यंत इच्छा करता है उसको प्राप्त करने की, आरुरुक्षु का मतलब है इच्छा करना, परम तत्व को अर्थात भगवान को, भक्ति योग को, उसको ही प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए, केवल उसी के लिए। संगम न कुर्यात प्रमदासु, प्रमदा का अर्थ है स्त्री, स्त्री का संग कभी नहीं करना चाहिए। कुर्यात का मतलब चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए स्त्री का संग। जातु माने कभी भी, नेवर। सत्सेवनया प्रतिलब्ध कामो, कभी भी उसका, क्योंकि बता रहे हैं कि वो निरय द्वारमस्य, निरय का मतलब होता है नरक, वो वास्तव में नरक का द्वार है स्त्री का संग करना। तो इस श्लोक की जो व्याख्या की गई है वो श्लोक भागवत का है, और भागवत में और भी श्लोक हैं इस प्रकार के। ये 39वां श्लोक है। इसके बाद एक 40वां श्लोक है, उसमें कह रहे हैं, योपयाति शनैर्माया योषितेव विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तृणैकूपमिवावृतम्। यहां पर कह रहे हैं कि जो योषित रूपी देव माया है, देवताओं के द्वारा, भगवान के द्वारा जो निर्मित माया है स्त्री के रूप में, वो कैसी है? शुश्रूषा के छल से, सेवा करने के छल से, और धीरे धीरे पुरुष के निकट आती है। और जो आत्मवान व्यक्ति है, जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, उसे उस स्त्री रूपी माया को ऐसा सोचना चाहिए कि वो एक कुएं की भांति है, अंधकूप की भांति है, जिसको घास से ढक दिया गया है। अब यदि हम जा रहे हैं मान लीजिए, और घास से ढका हुआ कोई कुआं है, हमें पता नहीं है कि वहां कुआं है, अब जब हम उसमें जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे एकदम, क्योंकि वहां तो ऊपर घास है, जैसे ही उस पर पैर रखेंगे नीचे गिर जाएंगे। उसी प्रकार से इस प्रकार के कुसंग से, स्त्री संग से बचना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मवान है, जो आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है, जो भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कहा गया है। अब यहां पर इस श्लोक की जो व्याख्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने की है, और उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि
स्त्री जो है वो एक विशेष माया है, भगवान के द्वारा रचित। भगवान की जो माया है उसके 3 प्रधान अंग हैं, धन, स्त्री और मान सम्मान। धन, स्त्री और मान सम्मान, तो इन तीनों से ही बहुत बचना चाहिए। तो इन सब में भी, इन तीनों में भी स्त्री के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि इस माया रूपी कवल से अर्थात कीचड़ से उद्धार पाना अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए जो कल्याण चाहता है व्यक्ति, उसको स्त्री के संसर्ग में आना उचित नहीं है। वो विरक्त पुरुष को, ऐसी इस प्रकार जो स्त्री है वो विरक्त पुरुष को सेवा के द्वारा, अपनी निष्कपट सेवा के द्वारा उसको प्रलोभित कर लेती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां तक बोलते हैं कि यदि वो स्त्री भक्तिमती है, यदि वो स्त्री वैराग्यवान है, यदि वो ज्ञानमती है, बहुत ज्ञानी है, वैराग्यशील है, विरक्त है और भक्ति भी कर रही है, तो भी विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। उसको तृण के द्वारा आच्छादित कुएं की तरह समझना चाहिए, मृत्यु सदृश। यहां कहा है उसको मृत्यु की तरह से देखिए आप उसको। ईक्षत्वात् मानो मृत्युम तृणई, मृत्यु की भांति देखो कि आपकी जो भक्ति है, बहुत साधन है, समझ लीजिए वो नष्ट हो गया है, ऐसा मानकर चलिए आप। इस प्रकार से वो एक पतन का कारण बनती है, जो भी पर स्त्री है उसके लिए कहा गया है। तो स्त्री और स्त्री संगी दोनों को ही एक साथ ब्रैकेट में रखा गया है। स्त्री संगी भी उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है वो तबाह कर देता है। स्त्री संगी का संग मतलब जो हमेशा स्त्रियों की बातें करता रहता है। स्त्रियों की बातें करने से क्या होगा कि स्त्री के प्रति आसक्ति हो जाएगी। स्त्री इतना विशेष रूप से नुकसान नहीं भी कर पाए, लेकिन जो स्त्री का संगी है, जो हमेशा उसी की चर्चा करता है, उसके लिए, क्योंकि वो हमेशा उसकी चर्चा करता है, इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि जैसे जो स्त्री संगी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो स्त्री के रूप की, गुण की, उसके गुणों की चर्चा करेगा और अपने साथी के अंदर भी, जो उस बात को सुन रहा है, उसके अंदर भी स्त्री के प्रति आसक्ति जगा देगा। जबकि जो भगवान का भक्त है वो भगवान के रूप और गुण की बात करके उनके हृदय में भक्ति भी जगा सकता है। बात वही है, यदि वो स्त्री संगी है तो वो स्त्री के प्रति आसक्ति जगाएगा, और यदि वो साधु है, भक्त है, तो भगवान के प्रति आसक्ति जगा देगा, क्योंकि भगवान के रूप की और भगवान के गुणों की चर्चा करेगा, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए कह रहे हैं न तस्यास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योचित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। इतना मोह इस संसार के अंदर, इतना मोह कहीं किसी प्रकार से नहीं होता है, और बंधन भी नहीं होता है जो स्त्री के संग में होता है और स्त्री संगी के संग में होता है। यथा तत्संगी संगतः, तत्संगी संगतः का मतलब स्त्री संगी। तो मोह और बंधन ये दोनों ही स्त्री और स्त्री संगी के संसर्ग के कारण उत्पन्न होते हैं, और किसी वस्तु से, किसी के संसर्ग से इतना मोह और बंधन नहीं होता है जितना इन दोनों के प्रकार से होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार के जो कुसंग बताए गए, अभक्त का संसर्ग और स्त्री का संसर्ग। आगे कर दीजिए प्रभु जी। अब स्त्री संगी के लिए आगे बता रहे हैं, महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं, गोस्वामी सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी है, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। हम लोग अभी यही बात किए हैं कि असत संग का मतलब है, असत संग त्याग करना ही वैष्णवोचित आचार है। हाँ, पर स्त्री की बात की जा रही है प्रभु जी, अभी हम आगे बात करेंगे उसकी। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, अर्थात एक कृष्ण का अभक्त और स्त्री संगी। गृह त्यागी वैष्णवों के लिए स्त्री से संभाषण करना निषेध है। जो गृह त्यागी हैं, जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, और ये बात जो कही जा रही है ये विशेष रूप से कही जा रही है क्योंकि महाप्रभु ने कहा है सनातन गोस्वामी को, तभी हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, गृहस्थ जो वैष्णव है वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ
उसके अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीतिपूर्वक संभाषण ना करें। देखिए, व्यवहार के लिए संभाषण करना आवश्यक है। ऐसा समाज नहीं है हमारा कि हम आइसोलेटेड रहें स्त्री जाति से। कहीं भी जाएंगे आपको स्त्री से बोलना ही पड़ेगा। आजकल तो सारे बिजनेस के अंदर भी स्त्रियां ही हैं, तो संभाषण तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कह रहे हैं प्रीतिपूर्वक संभाषण ना करें। जितना व्यवहार के लिए आवश्यक है उतना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग असत संग है, जो असत व्यक्ति है उसके साथ भी तो व्यवहार के लिए बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। और जो बात यहाँ पर स्त्रियों के लिए कही जा रही है, पुरुष के लिए कही जा रही है, वही बात स्त्रियों के लिए अप्लाई होती है। पुरुष के लिए अलग से कहा नहीं गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार की प्रथा है, ये कहना चाहिए। तो जो बात पुरुषों के लिए है वही बात स्त्री के लिए भी विशेष रूप से पालनी है पुरुषों के संबंध में। और गृहस्थ वैष्णव जो है वो तो अपनी पत्नी के साथ सेवा करते हैं भगवान की। अगर उनकी पत्नी भी भक्तिमती है तो किसी प्रकार का संगदोष नहीं है उसके अंदर। लेकिन यदि पत्नी मान लीजिए अवैष्णव है अथवा पति अवैष्णव है, तो उसके साथ हम लोग अपनी जो गूढ़ बातें हैं उनको शेयर ना करें। जैसे पहले बात कर चुके हैं कि जो गूढ़ बातें हैं हमारे मन की, भक्ति से रिलेटेड, व्यवहार की तो बातें करनी ही है। हम अपने घर वालों के साथ तो संभाषण करना नहीं छोड़ सकते, चाहे वो अभक्त हो चाहे वो कैसे हो, हमें रहना ही वही है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। ये हमें ही सोचना है कि क्या हमारी किसी पर स्त्री में संभाषण के माध्यम से आसक्ति तो नहीं हो रही है। देखिए, हमारे हृदय के अंदर खुद ही ये बात अपने आप से आ जाती है कि कहां पर मेरी आसक्ति है और कहां पर नहीं है। तो यदि कहीं पर किसी स्त्री के साथ संभाषण करने में आपकी आसक्ति हो रही है, ऐसा लगने लगा है आपको, तो वहां पर उसी को उस बात को छोड़ दीजिए, चर्चा को, और आगे बढ़ जाइए। भूल जाइए उस बात को। उससे मिलने का आवश्यकता नहीं है, उससे बात करने का आवश्यकता नहीं है आगे, क्योंकि वहां पर फिर आसक्ति की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। तो इस बात का हमें अपने आप से ही जो है सोचना है। अगर व्यवहार के लिए कोई बात की जा रही है, किसी चीज का प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, या कोई भी व्यवहार की वस्तु है, तो उसमें लेन देन किया जाता है, करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जन्म जन्मांतरों की जो अर्जित हमारी सुकृति है, ये सब इस दोष के कारण नष्ट हो जाती है। हम बड़ी मुश्किल से तो भजन करने के लिए उत्सुक में हैं। आप देखिए ना, कितने लोग आते हैं हमारे पास, है ना। भजन कितने लोग करते हैं, आप जरा सोच के देखिए। यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने को भगवान का भक्त बोलते हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन इतनी कठोर वाक्य जो यहाँ पर बोले जा रहे हैं उपदेशामृत के माध्यम से, किसी को रुचिकर नहीं लगेंगे कानों को। ये सारे के सारे एक प्रकार से हथौड़े की चोट हैं। इट इज जस्ट लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज, है ना। ये आसान काम नहीं है इस बात को सुनना, क्योंकि यहाँ पर हमारे हृदय के जो अंदर के दोष हैं वो सब निकल के बाहर आ रहे हैं, और उनको स्वीकार कर लेना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी बहादुर इंसान, इसको वीर आदमी ही कर सकता है सहन, इन बातों को, इन शब्दों को सहन करना। साधारण व्यक्ति कहेगा अरे क्या, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो शास्त्रों में ऐसे ही लिखा रहता है। तो इन बातों को सुनना ही नहीं चाहेंगे पहले तो, और सुन के फिर पालन करने की बात तो बहुत दूर की है। लेकिन अगर भजन करना है तो भैया देखो, ये सब तो करना ही पड़ता है, इसके बिना तो कोई निदान नहीं है। हम चाहें कि हम दोनों नाव के अंदर पैर रखकर चलते रहें, दैट्स नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड भक्ति में। भगवान को एक निष्ठा पसंद है, कई बार चर्चा हो चुकी है। भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा जो प्रेम है वो किसी और के साथ शेयर करे ये व्यक्ति, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई अभक्त हो, कैसा भी हो। हाँ, भगवान के भक्त हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के अंदर ही प्रेम बढ़ाएंगे। हमारा भक्तों के साथ जो एसोसिएशन है, जो प्रेम है, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि उसका लक्ष्य भी भगवत प्रेम की प्राप्ति और हमारा प्रेम। तो भगवान इज इन द सेंटर। जो एक्सचेंज हो रहा है दो वैष्णवों के बीच में, वो भगवान है उसके सेंटर। यदि कोई भी व्यक्ति उनमें से भगवान का आश्रय छोड़ देगा तो वो खत्म, एसोसिएशन इमीडिएटली आउट। तो इसीलिए भगवान के भक्तों का संग करने में ही हमारा लाभ है। उससे हमारी जो भक्ति है, भगवान के प्रति प्रीति है, वो बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से आगे बढ़ा दीजिए प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड।
अब आसक्ति भी देखिए दो प्रकार की है। हमने पहले बात कर ली संसर्ग। संसर्ग का मतलब अभक्त और स्त्री, बातें हो चुकी। आसक्ति दो प्रकार की, संस्कार आसक्ति और द्रव्य आसक्ति। संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं, प्राक्तन और आधुनिक। देखिए बड़ा साइंटिफिक जो है एनालिसिस यहाँ पर बताई गई है सारी। इस बात को इस प्रकार से हम लोग अपने माइंड के अंदर एक पिक्चराइज कर सकते हैं कि कहां पर हमारा गलत काम हो रहा है, हमको क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करना है। तो यही हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि हमारे को मन में ये बातें बैठ जाएं एक चार्ट की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो दो प्रकार के संस्कार हैं, प्राक्तन और आधुनिक। इसको समझ लें हम लोग एक बार। हमारा जो जीव है, प्राणी ने जो जीव मात्र है वो भगवान का सनातन अंश है, हम सब जानते हैं। अर्थात जब से भगवान है तब से हम हैं। यदि कोई कब कहे कि भैया आपकी आत्मा कब से है, भगवान के बाद पैदा हुई होगी ना, ऐसा नहीं है। अनादि है, अनादिकाल से अनंत जन्म है हमारे, अनंत जन्मों से हम भटके हुए जीव हैं। और अब इतनी सुकृतियों के बाद हमारी ये अवसर उपस्थित हुआ है कि हम भगवान का भजन की बात सुन रहे हैं। कम से कम कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। तो जो भी हमारे हमने अनेक जन्मों में जो कर्म किए हैं, उस सब का एक संस्कार बन जाता है हमारे चित्त के अंदर। हमारे चित्त तो है ही मेमोरी हाउस, मेमोरी बैंक है वो। सारे संस्कार वहां पर एनग्रेव्ड हैं इन ए वेरी मिनिएचर फॉर्म। सब कुछ वहां पर अंकित है जो हमने पुराने जन्मों में किया है। तो वही उनमें से जो प्रारब्ध है वो इस जन्म में हम भोग रहे हैं। तो वही संस्कार हमारे बनते हैं, उसको बोलते हैं प्राक्तन संस्कार, जो ओरिजिनल है हमारे अंदर। और हम इन संस्कारों के अनुरूप ही हमारा स्वभाव बनता है। हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं, सत्वगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, हमारा स्वभाव डिसाइड करेगा। प्रिडोमिनेंट फैक्टर कौन सा है उसमें, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण? प्रिडोमिनेंट मनुष्य है तो उसके अंदर तीनों गुण है, क्योंकि प्रकृति के अंदर संसार में प्रत्येक वस्तु ही त्रिगुणात्मक है। देवता भी त्रिगुणात्मक है, चींटी से लेकर और ब्रह्मा तक सभी त्रिगुणात्मक है। यहां तक कि जो जड़ वस्तुएं हैं वो भी तीनों गुणों का ही है, तीनों गुण है उसके अंदर भी। जैसे एक टेबल है, ये टेबल भी त्रिगुणात्मक है। इस टेबल को बनाया गया, तो इसको बोलेंगे हम रजोगुण, सृष्टि। उसके बाद ये टेबल स्थित है, कुछ समय के लिए रहेगी, तो ये है हमारी स्थिति। स्थिति का मतलब है सत्वगुण। और कुछ समय बाद ये टेबल जो है नष्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम तमोगुण। तो प्रत्येक वस्तु संसार की और प्रत्येक प्राणी का शरीर इसी प्रकार का है। तो त्रिगुणात्मक शरीर है हमारा, त्रिगुणात्मक मन है, त्रिगुणात्मक हमारा बुद्धि है। अब त्रिगुणात्मक जो बुद्धि है, सत्व, रज और तम, यही स्वभाव हमारा बनता है। इसी से किस प्रकार के संस्कार हैं हमारे पुराने जन्म, तो जन्मों के संस्कार से बनता है स्वभाव, और स्वभाव के अनुरूप हम करते हैं कर्म। अब जब हम कर्म करते हैं तो फिर उस कर्म का एक संस्कार बन जाता है। जो कर्म का फल हमें नहीं मिला, वो संस्कार के रूप में हमारे चित्त के अंदर बैठ जाता है, अर्थात एक स्वभाव बन जाता है उसका, उस संस्कार के अनुरूप। तो पहले संस्कार, फिर स्वभाव, फिर कर्म, उसके बाद फिर संस्कार, फिर स्वभाव और फिर कर्म। तो ये चलता रहता है साइकिल। तो हमारे पास जो प्राक्तन संस्कार हैं, पुराने जन्मों के संस्कार हैं, उसको बोलते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसी के अनुरूप करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए स्वभाव तमोगुणी है और उससे कहो तुम जाके भगवान की कथा सुनो, तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, सुनेगा ही नहीं आपकी बात, स्वभाव ही नहीं है उसका। यदि रजोगुणी है तो अपने काम में ही फंसा हुआ है, वर्कहोलिक है, वो क्यों सुनेगा भगवान की कथा? लेकिन जो सत्वगुणी है वो एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल मैं सुनूंगा। तो सत्वगुण है ना उसका अंदर। तो स्वभाव के अनुरूप हम प्रत्येक कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप हमारा जन्म होता है और हमारा आगे संग मिलता है। हम जितने भी कर्म करते हैं इस जन्म में, वो सब पुराने सब संस्कारों के अनुरूप ही करते हैं। और ये संस्कार बड़े स्ट्रांग होते हैं जो प्राक्तन संस्कार हैं, बिकॉज दे हैव बीन एक्यूमुलेटिंग फॉर लास्ट इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, लाइफ टाइम्स।
अनंत अनंत जन्मों से इकट्ठे हुए ये संस्कार जो है इकट्ठे हैं सारे। और यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया, सोचे कि मेरे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तो भी नहीं होते। न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं गीता में कि मैंने इस संसार के अंदर जो कृतत्व की भावना है अर्थात कर्तापन, और जो कर्म है, जो कर्म किए जा रहे हैं वो, और जो कर्म का फल मिलता है वो, ये मैंने नहीं बनाया है। सृजति प्रभु न सृजति प्रभु, ये भगवान ने नहीं बनाया है। फिर क्या हो रहा है? ये स्वभावस्तु प्रवर्तते, केवल स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव इटसेल्फ इज वर्किंग। स्वभाव के कारण ही हम अवश्य होकर वही कार्य करते हैं जो हमारा स्वभाव कहता है। हम जानते हैं गलत काम है, लेकिन तो भी करते हैं। हम सबका अनुभव है, मेरा अपना भी बहुत अनुभव है। हमें मालूम है कि ये काम गलत है, तो भी हम करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है स्वभाव। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। 18वें अध्याय में भगवान ने बोला इस बात को, 60वें श्लोक में। जब अर्जुन कह रहा है कि मैंने शस्त्र युद्ध नहीं करना है, तो भगवान कह रहे हैं तू कह रहा है, तो मैं तेरी बात मानता नहीं हूं। स्वभाव जेन, स्वभाव के द्वारा उत्पन्न जो हम लोग हैं वो निबद्ध है, हम बंधे हुए हैं स्वभाव से अपने कर्म के द्वारा। स्वेन कर्मणा, हमारे कर्मों के अनुरूप जो हमारा स्वभाव बना है, हम उससे अच्छी प्रकार से बंधे हुए हैं। कर्तुम ने इच्छसी जन्मोहात, यदि तुम मोह के कारण उस प्रकार का कार्य न करना चाहो जो तुम्हें तुम्हारा स्वभाव प्रेरित कर रहा है करने के लिए। कर्तुम न इच्छसी, यदि तुम इच्छा नहीं करते हो मोह के कारण कि मेरे को युद्ध नहीं करना, तो ये तुम जो इच्छा कर रहे हो ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। तो क्या करेगा? करिष्यसि अवशोऽपि तत्, उसी काम को तुम अवश्य होकर करोगे। करिष्यसि, करोगे, अवश्य होकर। तुम रोक नहीं सकते अपने को। कब तक तुम रोक के बैठोगे? मान लीजिए महाभारत का युद्ध हो रहा है और अर्जुन छोड़कर चले जाएं, क्योंकि युद्ध तो नहीं रुकेगा, युद्ध तो होना है। अब अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, तो अगर अर्जुन युद्ध ना करें तो क्या होगा? क्या अर्जुन रह सकते हैं? उन्हें वापस आना पड़ेगा युद्ध में। कुछ समय तक हो सकता है उपराम हो जाएं, लेकिन नहीं रह सकते वो, क्योंकि उनका जो स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव, वो किसका क्या होगा? तो हम प्रत्येक व्यक्ति ही अपने स्वभाव के परवश है। और ज्ञान को भी भगवान ने संस्कार बताया है, ज्ञान भी हमारे बंधन का कारण है। जब सत्वगुण बढ़ा होता है तो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्रीय ज्ञान। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चालयति, ये भी हमको बांध लेता है ज्ञान। तो जो शास्त्रीय ज्ञान है ये भी बहुत खतरनाक चीज है। हम ये ना समझे कि हम अगर शास्त्रों को बहुत बड़े पंडित हो गए हैं तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि और खतरा बढ़ जाएगा। सुख संगेन है क्योंकि बड़ा आनंद आएगा आपको, और ज्ञान संगेन है, ज्ञान और सुख ये दोनों हमको बांधने वाले हैं। तो इस सत्वगुण भी हमको बांधता है। तो रजोगुण से कर्म उत्पन्न होता है और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। अगली स्लाइड कर दीजिए प्रभु जी। अब आधुनिक संस्कार जो है वो ये संस्कार हैं जो हम वर्तमान जन्म में कार्य कर रहे हैं, जो वर्तमान जन्म में हमारे द्वारा कर्म हो रहे हैं आसक्ति पूर्वक। देखिए, संस्कार की उत्पत्ति के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस काम में हमारी आसक्ति हो, हमारा इंटरेस्ट हो। यदि इंटरेस्ट नहीं है तो संस्कार नहीं बनेगा। तो यदि हम मान लीजिए भजन कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो संस्कार नहीं बनेंगे प्रबल। लेकिन यदि हम आसक्ति पूर्वक कर रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं, तो हमारे प्रबल संस्कार बन जाएंगे। और इन संस्कारों को कहा जाता है आधुनिक संस्कार। अब इन दोनों संस्कारों के अधीन होकर हम लोग इस चक्र में भटकते रहते हैं। तो यदि हम चाहें कि हम अपने संस्कार को बदलना चाहें, प्राक्तन संस्कार को, तो क्या हमारे पास कोई साधन है? साधन है, एक ही साधन है हमारे पास, साधु संग। जब हम साधु संग करेंगे तो हमारे अंदर एक भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और हम जो कुछ भी करेंगे बड़ी आसक्ति पूर्वक करेंगे, बड़ी तीव्रता के साथ करेंगे।
अपने मन से करेंगे, प्रीतिपूर्वक करेंगे, जब साधु संग होगा। तो साधु संग के द्वारा ही इसका शोधन किया जा सकता है। किताब पढ़ के इसका शोधन नहीं हो सकता, संस्कार होगा। और संस्कार शुद्ध हुए बिना हमारी भक्ति में सिद्धि नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या है वास्तव में, अपने जो आधुनिक संस्कार हैं, जो अब हम कर रहे हैं, उनको अत्यंत प्रीतिपूर्वक करके, अत्यंत उत्कंठा पूर्वक करके, निरंतर साधु संग में रहकर हरिश्रवण करते करते इतना प्रबल बना लिया जाए कि जो पुराने वाले प्राक्तन है उसको दबा दे। यदि प्राक्तन पुराना संस्कार हमें किसी समय कहे कि ये भक्ति भक्ति छोड़ो, चलो घूमने चलते हैं, तो हमारा जो आधुनिक संस्कार है वो इतना प्रबल हो कि नहीं। क्या सोच रहे हो तुम? ऐसे तो चल दोगे क्या कहीं पर? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? भगवत प्रीति है और तुम ऐसा कार्य करना चाहते हो अपने पुराने संस्कार के वश में होकर। तो हमें अपने आधुनिक संस्कार को इतना प्रबल बना लेना है कि हम उनके अधिक कंट्रोल में ना आए। फिर भी हमारा स्वभाव तो वही रहेगा, मगर कम से कम आगे आने वाले समय में, आगे जन्मों में हमारे जो संस्कार हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति वाले नहीं रहेंगे, सात्विक प्रवृत्ति वाले संस्कार हमारे अंदर डालने हैं। क्योंकि सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति ही भगवान का भजन कर सकता है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता है, भजन तो छोड़िए। राजसिक व्यक्ति नाम सुनना भी चाहता है तो केवल अपनी संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से जब कोई भी कार्य भजन के संबंधित प्रीतिपूर्वक किया जाएगा, तब हमारे जो नए संस्कार बनेंगे वो ऐसे होंगे जो हमारे आगे के जीवन को और अच्छी प्रकार से हमें भगवान की ओर उन्मुख कर सकते हैं। तो विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि ये जीवन में हमें चाहे भगवत उपलब्धि हो या ना हो, भगवान की कृपा हो गई तो वो होगी ही होगी। भगवान की कृपा तो किसी संस्कार के मुहताज नहीं है, किसी प्रयास की मुहताज नहीं है भगवान की कृपा, लेकिन वो तो कभी कभी किसी किसी पर होती है। तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर नहीं ही होगी या हमारे ऊपर होगी ही होगी, दोनों बातें हैं। तो इसलिए हमें अपने संस्कार इतने प्रबल बना लें कि आगे आने वाले जन्मों के अंदर तो कम से कम हमारा भगवान में जन्म से ही रुचि हो, जन्म से ही, क्योंकि हमारा अगला जन्म भी हमारे संस्कारों के अनुरूप ही मिलने वाला है। जिस प्रकार का भाव लेकर हम अपनी लास्ट मोमेंट में, मृत्यु के समय में शरीर छोड़ेंगे, उसी प्रकार के भाव की प्राप्ति होगी। तो भाव एज इट इज अगले जन्म में शिफ्ट हो जाता है। यदि मेरा राजसिक प्रवृत्ति हो रही है तो अगले जन्म में मेरे को उसी प्रकार की वृत्ति, उसी प्रकार का स्वभाव मिलेगा अंत समय में, विशेष रूप से। और अंत समय में उसी प्रकार का भाव बनता है जिस प्रकार की हमारा इस जीवन में अभ्यास रहा है और रुचि रही है। जो वस्तु हमारे बहुत हृदय के निकट रही है, वही वस्तु अंत समय में याद आती है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, उससे हमारी इंद्रियां, मन काम नहीं करते हैं। जो अभ्यास है वो काम करता है। तो अभ्यास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अभ्यास सत्वगुण का बढ़ाकर और राजसिक और तामसिक वृत्तियों को शांत करना चाहिए। आगे का प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए प्रभु जी। भगवान ने कहा है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूतम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दानि छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमः यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिवाम। पहो नहीं है, पहो है, पौ है शब्द। यहां पर कह रहे हैं कि मेरा जो भजन है वो योग से नहीं होता है भगवान की प्राप्ति, ना ही सांख्य से होती है, सांख्य धर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से, और नहीं धर्म से, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, नहीं मैं स्वाध्याय से मिलता हूं, नहीं मैं तप से मिलता हूं, नहीं त्याग से मिलता हूं, और नहीं निष्ठापूर्तम। निष्ठापूर्तम का मतलब है हम लोग अनेक अनेक प्रकार के जो भंडारे करते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं,
अस्पताल बनवाते हैं गरीब लोगों के लिए, नर नारायण को एक बोलते हैं। इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा वाली बातें, ये सब निष्ठापूर्तम में आती है। न दक्षिणा, न दान देने से मिलता हूं, न व्रतानी, बहुत अधिक व्रत करने से भी नहीं मिलता, और देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि करना। छंदांसी मतलब वेदों का स्वाध्याय करना, वेदों का पाठ करना, वेद पाठ। तीर्थानी, अनेक अनेक प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करना। नियमा, 5 प्रकार के नियम बताए हैं, और 5 प्रकार के यम। ये यथावरुंधते सत्संग, जिस प्रकार की मैं सत्संग के द्वारा बंध जाता हूं, अर्थात ये जितनी चीजें हैं मुझे रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकती। न रोधयति, रोधयति माने वश में करना, तो ये चीजें मुझे वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सत्संग के द्वारा अवरुद्ध हो जाता हूं भक्तों के हृदय में, सत्संग के द्वारा। और ये सत्संग है कैसा? सर्वसंगा पहो ही माम, अपहो, सर्वसंगा मतलब जितना भी असत्संग है उसका, अपहो माने त्याग, उसका त्याग हो जाता है अपने आप। तो जो साधु संग है, सत्संग है, वही असत्संग का नाशक है। असत्संग नष्ट कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है। वास्तव में जीवन का जो लाभ बताया है वो यही बताया है, अयम ही परमो धर्मो, अयम ही परमो लाभो, नृणाम साधु समागमः। श्रीमद् भागवत पुराण में 12वें स्कंद में, एज ए कंक्लूसिव, 12वें स्कंद का 10वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि अयम ही परमो लाभो, नृणाम साधु समागमः। साधु का समागम ही इस जीवन का परम लाभ है, क्योंकि वहीं से हमारा भक्ति प्रारंभ होती है। साधु ही हमें प्रेरित करता है कि हम भगवान का भजन करें, और वही हमारे जो कर्म संस्कार हैं और ज्ञान संस्कार हैं उनको दूर कर सकता है। तो कुछ संस्कार जो है उनके कारण हमारी जो वृत्तियां हैं तामसिक राजसिक बढ़ती हैं, और सुसंस्कार अर्थात सत्संग में हमारी ये सात्विक वृत्ति बढ़ती है, अपने आप बढ़ती है। जब तक हमारे कुसंस्कार नष्ट नहीं होंगे, हमारी नामापराध करते रहेंगे हम 10 प्रकार के, और जब तक नामापराध होता है तब तक किसी भी प्रकार से हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। नामापराध जो है सबसे बड़ी चीज है भक्ति के अंदर, जो हम लोग जानते ही नहीं है कि अपराध कितने प्रकार के हैं, अनर्थ कितने प्रकार के हैं। तो हम यहाँ पर केवल अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे नामापराध की। नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए प्रभु जी। देखिए 10 प्रकार के नामापराध हैं। हम लोग भगवान का नाम तो ले रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, लेकिन वो अपराध करते हुए बोल रहे हैं, इसलिए बोल जाता है उसको नामापराध। हमारा अभी नाम जो हो रहा है वो अपराध युक्त है, इसीलिए हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब हमारा नाम शुद्ध होगा तो हमें उस एक कृष्ण नाम से ही हमारा को भगवत प्राप्ति होगी। एक शुद्ध नाम से, एक कृष्ण कहने से ही कृष्ण सामने आते हैं, क्योंकि नाम में और नामी में अंतर नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, कोई प्रकार का अंतर नहीं दोनों में। तो सबसे पहला है वैष्णव के प्रति अपराध, साधु निंदा। जो साधु हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने ही भगवान को भगवान बनाया, उन्होंने ही भगवान का हमसे परिचय कराया। भगवान का परिचय सबसे पहले हमें किसने दिया? भक्तों ने दिया। तो भक्तों की निंदा करना भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे सहन कर सकते हैं? तो इसीलिए सबसे पहला अपराध कहा गया, नामापराध कहा गया साधु निंदा। साधु निंदा 6 प्रकार की होती है। उनके ऊपर क्रोध करना, उनसे द्वेष करना, और उनका सम्मान ना करना, वो जब आए तो हर्षित ना होना, उनको मारना, इस प्रकार से अनेक प्रकार के साधु के प्रति 6 अपराध बताए गए हैं जो होते हैं वैष्णव अपराध। दूसरा अपराध है देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मानना। जितने भी देवता हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा है, इंद्र है, देवी हैं, गणेश जी हैं, सूर्य है, इन सबको भगवान से स्वतंत्र मानना। यदि हम उनको भगवान का अधिकृत जीव माने तब कोई दोष नहीं है। हम अगर स्वतंत्र पूजा करते हैं उनकी, भगवान का निरादर करते हुए,
तब ये दोष हो जाता है। और दूसरी बात, जब भगवान हैं, यदि हम उनका आदर करते हैं तो फिर इनकी पूजा की आवश्यकता ही क्या है? जब भी पूजा ही करनी है तो भगवान की करो, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करता है वो वास्तव में मेरी ही पूजा है, इनकी नहीं है, मेरी ही है, मुझे ही लगती है वो, और मैं ही उनको कर्म का फल देता हूं उनके। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो देवताओं की पूजा है वो अविधि पूर्वक है, मतलब उसका फल नहीं मिलेगा उनको जो मिलना चाहिए। फल कौन सा? भगवान की प्राप्ति। देखिए, देवता की पूजा कह रहे हैं भगवान मेरी पूजा है, अर्थात मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन स्वीकार करके भी मैं उसको फल नहीं देता, क्योंकि वो पूजा मेरी ना करके देवताओं की कर रहा है। तो वही फल दूंगा उसको जो उस देवता के माध्यम से दिया जा सकता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, उतना ही फल भगवान उसको देते हैं। अब भगवान का अधिकार क्षेत्र तो असीमित है, वो तो स्वयं को भी दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो व्यक्ति अविधि पूर्वक भगवान की पूजा कर रहा है। देवता की पूजा शास्त्रों के विधि विधान से, देवता की पूजा अविधि पूर्वक नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान उसका फल नहीं दे रहे हैं, यह मानकर कि मेरी पूजा है, इसलिए उसको कहा गया अविधि पूर्वक। तो भगवत सेवा का उसको फल नहीं मिलेगा। दूसरा, गुरु अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की बात न मानना, गुरु को मनुष्य बुद्धि रखना उनके प्रति, गुरु के प्रति, ये एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप में ही बहुत बड़ा। उसके बाद है शास्त्र निंदा। शास्त्र जो है एक प्रकार की मोहनी विद्या है, हम साधारण व्यक्ति शास्त्र को नहीं समझ सकते। अब इन 3 श्लोकों को ही समझने में हमें कितना समय लग गया है। अभी हमारा चल ही रहा है 3रा श्लोक। ये तभी चल रहा है जब हमारे पास उपदेशामृत नामक ग्रंथ है, वरना हम क्या समझते इसकी बात? इतनी डिटेल में हमें कौन समझाता? तो इसलिए हम लोग शास्त्र की अवज्ञा कर बैठते हैं, निंदा कर बैठते हैं कि क्या है, तो सब ऐसे लिखा होता है शास्त्र में, विश्वास नहीं करते उनके ऊपर। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी है शास्त्र, अपौरुषेय है वेद, और वेदों को ही, जो वेदों के अर्थ को पूरा करने वाले हैं, उन्हीं को कहा जाता है पुराण। तो उपनिषद वही उपनिषद है जो अलग अलग ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार करके लिखे हैं, उसको उपनिषद कहा जाता है। तो इनकी निंदा करना, इनको ना मानना, ये ऐसा ही हुआ कि भगवान को तो मान रहे हैं, भगवान की बात ना मान। हम कहते हैं भगवान को तो हम मानते हैं, लेकिन हम गीता भागवत ये सब नहीं मानते। अरे भाई, तुम क्या भगवान को मानते हो फिर? है ना? जो भगवान की वाणी है उसको तो मानते नहीं। जैसे कोई कहे हाँ हाँ गुरु जी को तो मैं बहुत मानता हूं, लेकिन मैं गुरु जी की बात कोई नहीं मानूंगा, तो ये क्या मानना हुआ गुरु जी का? है ना? इस प्रकार से फिर भगवान का नाम जो है उसका फल बताया गया, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसको अतिशयोक्ति, ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, ऐसा है नहीं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर शास्त्र इसलिए बोल देते हैं कि हम लोग सुधर जाएं, हम लोग भगवान का भजन करें। उसके बाद अन्य शुभ कर्मों के समान मानना, कि हम लोग नाम नहीं लेके व्रत तो करते हैं ना, इतने व्रत करते हैं, दान देते हैं, इतना भंडारे करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, इतना दान करते हैं, इतना भंडारा सब कुछ करते हैं, ये शुभ कर्म है सारे। यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, ये सब शुभ कर्म है, हम नाम नहीं ले सकते। नाम सर्वोपरि है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। हम लोगों ने अभी श्रवण किया, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। कोई भी वस्तु भगवान को इस प्रकार वश में नहीं कर सकती जितना कि भगवान का नाम। तो उसको बराबर मानना नाम को, और नाम की अवज्ञा कर देना यह कहकर कि वो काल्पनिक है। अरे कैसे रख दिया होगा, कुछ भी कह लो, आप राम कह लो या कुछ भी और कोई शब्द कह लो, जड़ कह लो, भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, ध्यान तो लग ही जाएगा। ऐसा भी एक संप्रदाय है जो लोग कहते हैं कि आपको ध्यान लगाना है तो आप या तो राम नाम का उच्चारण कर लो, है, या कोई भी शब्द अपने मन का पसंद का चुन लो, कोई भी शब्द सुन लो, पुस्तक पेन कुछ भी पढ़ लो और उसी को रिपीट करते रहो, आपका ध्यान लग जाएगा। ऐसे भी जड़ बुद्धि लोग हैं, संप्रदाय है पूरा एक। तो भगवान के नाम को काल्पनिक मानते हैं वो लोग, जबकि भगवान का नाम चिन्मय है, वैकुंठ से आया हुआ है, वो इस जगत का नहीं है, वो साधारण जड़ वर्णमाला नहीं है हमारी, कृष्ण कृष्ण नहीं है ऐसा।
रा आ मा, ये राम शब्द जो है इस जगत का नहीं है, यह अनादिकाल से है, शब्द ब्रह्म है। ये सबसे पहले शब्द ब्रह्म ही था, अभिन्न है भगवान से। उसके बाद नाम के बल पर पाप करना, नाम की शक्ति, नाम की शास्त्रों में बड़ा वर्णन किया गया है कि बड़े बड़े पाप को नष्ट कर देता है। तो कुछ लोग सोचते हैं अरे ठीक है पाप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, बाद में नाम कर लेंगे शांत हो जाएगा सब, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। फिर अनधिकारी व्यक्ति को हरि नाम प्रदान करना, क्योंकि वो उसकी अवज्ञा करेगा और भगवान की अवज्ञा हो करेगा और नरक में जाएगा। तो नरक में गया ही गया, और जो उसको उपदेश दे रहा है वो भी। अब ये बात थोड़ी डाउटफुल थी, तो एक बार प्रभु जी से पूछा था, तो उनका देखो ऐसा है कि आप 2 या 3 बार किसी को कहो बस, यदि वो नहीं मानता है तो ठीक है छोड़ दो, फिर बार बार मत कहो करने के, पीछे मत पड़ो उसके। अरे भाई वो करना ही नहीं है, उसका संस्कार नहीं है, तो कहां से नाम कर लेगा। फिर लास्ट वाला जो है 10वां अपराध सबसे बड़ा है, ये तो अधिकतर रहता ही है हम सब में ही जो भजन करते हैं, शरीर और शरीर की संबंधी वस्तु में मैं और मेरा का अभिमान। ये तो सबसे डेंजरस और सबसे बड़ा अभिमान है, मैं और मेरापन की भावना, कर्तापन और भोक्तापन रहना हमारे अंदर, ये सबसे बड़ा अभिमान बताया गया है। इसकी तो हम विस्तृत चर्चा किए, भगवत गीता सारा इसी विषय में ही है। एक बार अगली स्लाइड प्रभु जी। अब संस्कार से जो उत्पन्न आसक्ति होती है हमारी, निरंतर शुद्ध भक्तों का जब संग करेंगे तब ये आसक्ति नष्ट हो जाती है। देवऋषि नारद जब उनको रत्नाकर डाकू, जो अपना परिवार पालने के लिए निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या करता था जंगल में, उसने इतनी हत्याएं की थी कि ब्राह्मणों की कि उनके यज्ञोपवीत से कुआं भर गया था। सोच सकते हैं हम लोग, असंख्य इतनी हत्याएं करता था। नारद जी ने कहा जाकर घर पूछ के आओ तुम्हारे पाप का फल कौन भोगेगा। तब घर जाके पूछा पत्नी से, पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं मैं क्यों भेजूं, मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम जो धर्म का काम करोगे मैं उसके अंदर तुम्हारी सहभागिनी हूँ, आधा हिस्सा मेरा है, लेकिन पाप में तो मेरा हिस्सा कोई नहीं है। ये तो तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है, तुम्हें निभाना ही है, कैसे भी कमाओ पैसे। माता पिता ने मना कर दिया, हम तो वृद्ध हो गए हैं, अपने अपने संस्कार लेकर सब आदमी जाते हैं। तब उसकी आंखें खुली रत्नाकर दस्यु की, डाकू थे, नारद जी को बांध कर गए थे पेड़ से, जब घर पूछने गए थे, आकर खोला, उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने मंत्र दिया राम, लेकिन इतने पाप था कि राम शब्द नहीं बोल पाए, तो मरा मरा शब्द बोलना आरंभ किया। और हम जानते हैं, उल्टा नाम जपत हरि लीना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। ये वही महर्षि वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, जिनके आश्रम में सीता जी ने आकर जो है शरण पाई थी, जहां पर लव कुश का जन्म हुआ था, ये वही वाल्मीकि है। तो नारद जी की कृपा हुई थी इनके ऊपर। उस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। रामानुजाचार्य बोलते हैं, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, वो बोलते हैं, यदि तुम अपनी 1000 चेष्टाओं से सुधरने में असमर्थ हो रहे हो, तो वैष्णव साधु के पास बैठा करो, क्योंकि वहां पर भगवान की चर्चाएं होंगी और तुम्हारे सब पाप धुल जाएंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा शीघ्र। क्योंकि साधु के पास केवल भगवान की चर्चा होगी, भक्तों की चर्चा होगी, संसार की चर्चा नहीं होगी। यदि संसार की चर्चा हो रही है तो समझो साधु नहीं है वो, उसके पास मत बैठना। इसीलिए भगवत कथा, हरि कथा का श्रवण ही एकमात्र सबसे प्रबल साधन है हमारे पापों को नष्ट करने का और हमारी आसक्ति को नष्ट करने का। पाप नष्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, प्रायश्चित से भी नष्ट होते हैं, लेकिन हमारी जो आसक्ति है, वासना है, वो केवल साधु संग में ही जाएगी। धीरे धीरे कुछ समय में आसक्ति नष्ट होती चली जाएगी और हृदय में भक्ति का अंकुर पैदा होगा, क्योंकि भगवान की कथाएं इतनी रोचक हैं कि हमें लगेगा हम भी करें, भजन करें हम भी। तो उस साधु का आचार देखकर, आचार व्यवहार देखकर, उसका जीवनचर्या देखकर रुचि पैदा हो जाएगी। और हमारी जो दूषित कामनाएं हैं, अर्थ पिपासा, भोग मोक्ष की इच्छा, स्त्री संग, ये अपने आप, मांस मदिरा का सेवन, धूम्रपान, चाय बीड़ी सिगरेट, ये सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप धीरे धीरे। देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं भी स्वयं अपने जीवन में बहुत चाय पिया करता था, लेकिन जब यहाँ पर गुरु जी से हरि नाम लिया, गुरु जी से जब हरि नाम के बाद भी चाय पीता था कुछ महीनों तक, उसके बाद जब दीक्षा हुई तो बस उसी दिन से पता नहीं कहाँ चली गई चाय,
कभी इच्छा भी नहीं हुई पीने की। ऐसा ऐसा परिवर्तन हो गया। चाय भी क्योंकि इंटॉक्सिकेंट है, कुछ लोग कहते हैं सर में दर्द होता था, मैं तो 5 चाय रोज पिया करता था डेली कम से कम, लेकिन तो भी अब तो कभी याद भी नहीं आती है। तो ये सिर्फ एक भ्रम मात्र है कि हमारा चाय पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है। यदि है ही तो आप हर्बल चाय पी सकते हैं कभी कभी, उससे कोई इंटॉक्सिकेशन, कोई आदत नहीं बनेगी आपको पीने। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे इस प्रवृत्ति को भी कम करना चाहिए भजन मार्ग में, चाय को छोड़ने के लिए। इसीलिए ऐसा बताया गया है नियम, कम से कम एक चाय तो छोड़ो, भगवान की प्राप्ति करनी है तो। और बाकी तो छोड़िए, ये चाय जो है ये नहीं छूटती है लोगों की, बहुत परेशानी होती है। लोग माला वाला कर लेते हैं लेकिन चाय नहीं छूटती है। छोड़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से छूट जाए। अब यदि संग श्रद्धा से किया जाएगा साधु का तो आश्चर्यजनक परिणाम होगा। ये तो बिना श्रद्धा का संग था जो रामानुजाचार्य ने कहा था, इसमें पाप कट जाएंगे आपके। लेकिन ये श्रद्धा है तो फिर हम भजन करने में उत्सुक हो जाएंगे और सारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट प्रभु जी, द्रव्य आसक्ति के विषय में 2 मिनट और बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया है, 10 मिनट हमारे पास। द्रव्य आसक्ति, 2 प्रकार की आसक्ति बताई ना, संस्कार और द्रव्य। संस्कार आसक्ति तो बहुत प्रबल होती है। द्रव्य आसक्ति का मतलब है कि जो वस्तुएं हैं हमारे पास, स्त्री, शरीर, पुत्र, घर, वस्त्र, व्यवहार, सब आसक्ति है हमारी। धीरे धीरे जब हम व्रत करते हैं एकादशी, जन्माष्टमी इत्यादि का, तो भगवान की कृपा से यह आसक्ति भी हमारी दूर हो जाती है। जो हमारे अंदर इतने प्रकार की आसक्ति है खाने पीने से संबंधित, भोग द्रव्य 2 प्रकार के, प्राण रक्षक और इंद्रिय सुख कर। प्राण रक्षक द्रव्य तो लेने ही है, उनसे प्राणों की रक्षा होगी। लेकिन जो धूम्रपान, मदिरा सेवन, पान इत्यादि खाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, चाय इत्यादि भी सब इसी में आएंगे, चाय कॉफी, वो सब इंद्रिय सुख कर है। शरीर को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये केवल हमारी इंद्रियों को जो है शिथिल कर देते हैं और हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगता है। ब्लड का फ्लो तेज हो जाने के कारण हमें लगता है नई स्फूर्ति आ गई, नई चेतना आ गई, लेकिन होता कुछ नहीं है ऐसा। और इतनी अधिक आसक्ति होती है कि भगवान के प्रसाद को भी नहीं लेते हो। मुंह में तंबाकू है तो कैसे खाएंगे भगवान का प्रसाद? कहते हैं नहीं नहीं, रक्त बाद में ले लेंगे, बाद में ले। भगवान के प्रसाद का भी निरादर है। और एक जगह पर अधिक देर तक भजन भी नहीं कर सकते, मंदिर में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते क्योंकि सिगरेट पीनी है बाहर जाकर। मंदिर में तो सिगरेट अलाउड नहीं है ना, मठ में, मंदिर में तो बाहर जाएंगे सिगरेट फूकेंगे जाकर वहां पर, इसीलिए 5-10 मिनट बैठेंगे फिर वो अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। तो बड़ा आवश्यक है सब चीजें छोड़नी हमें। अगला प्रभु जी, बस इतना ही था, लास्ट थी ना, नहीं ये एक बार है। हाँ, तो जो व्रत होता है हमारा एकादशी व्रत, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम चाय नहीं छोड़ पाते हैं एकादशी में भी। तो ठीक है, नहीं छोड़ पाते तो कोई बात नहीं, हर्बल टी पी लिया करो कम से कम। फिर धीरे धीरे हर्बल टी की जो आदत है वो आसानी से छूट जाएगी आपको। चाय की आदत नहीं छूटती है, हर्बल टी की आदत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें इंटॉक्सिकेंट नहीं है, निकोटिन नहीं है, इसलिए। तो निकोटिन अगर है तभी हमें आदत पड़ती है। तो हमें एकादशी के समय भी इस प्रकार के जो चीजें हैं, पान इत्यादि हैं, सब नहीं खाने चाहिए, सुपारी, पान, चाय इत्यादि। और कम से कम उपयोग करें द्रव्य वस्तुओं का भी। एक दिन तो थोड़ा रखें, फलाहार रखें, कोटू ले लें, कोटू का आटा है, और कुछ भी खा सकते हैं, फलाहार करें, दूध लें, पनीर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसको हम बोलते हैं अनुकल्प व्रत के अंदर। और व्रत का उद्देश्य यही है, हमारी भोग प्रवृत्ति धीरे से कुछ तो कम हो, कम से कम। भूखे नहीं रहना है, क्योंकि भगवान का भजन तो नहीं होता भूखे भजन में, हो ही गोपाला। तो भूखा नहीं रहना है, लेकिन भोग प्रवृत्ति कम हो जाए। तो केवल हम साधु संग से ही अपने दुस्संग को नष्ट कर सकते हैं। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य चिंतन्ति मनोव्यासंगम मुक्ति भी। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार से तुम दुस्संग को छोड़ो और क्या करो, सत्सु सज्जेत। सत्सु का मतलब है जो साधु है, जिसने सत वस्तु का आश्रय लिया है, उसका सज्जेत मतलब उसके प्रति आसक्त हो जाओ, उसके प्रति श्रद्धावान होकर, आसक्त होकर उस पे, उसकी बातों को स्वीकार करके। क्योंकि संत एवास्य छिन्दन्ति, केवल एक संत ही, ए माने ही, केवल एक संत ही अस्य छिन्दन्ति, ये जो हमारी आसक्ति है इसको छेदन कर देते हैं। क्या है? मनोव्यासंगम, हमारे मन की जो मनोवृत्तियां हैं इधर उधर,
संसार में घूमने की। व्यासंगम, व्यासंगम का मतलब है विशेष रूप से जो हमारी आसक्ति है मन की, वो उक्ति भी अपनी वाणी के द्वारा, उनकी वाणी जो है कुठारा घाट की तरह काम करती है हमारी आसक्ति के। तो केवल संत ही, केवल साधु पुरुष ही अपनी उक्ति के द्वारा हमारे मन की बहुत विशाल आसक्ति को नष्ट छेदन करने में समर्थ है। इसीलिए उन्हीं के साथ हमें प्रेम करना है, उन्हीं के साथ हमें आसक्त होना है। साधु संघ का ही पालन करके हम इस दुस्संग, इस कुसंग से हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, और कोई साधन भक्ति मार्ग में नहीं बताया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने संग त्यागात के विषय में एक विस्तृत चर्चा कर ली है। आज हमारी अभी एक विषय और रह गया है, सत्ववृत्ति, अर्थात सत्व वृत्ति का, सत्वगुणी जो वृत्ति है उसका आश्रय लेना। तो उसको हम लोग फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब आप देख लीजिए किसको प्रश्न पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे आप नाम अपराध में बता रहे थे ना, जो 10 नाम अपराध, तो अब जैसे वाल्मीकि जी ने तो उल्टा नाम दिया, तो वो नाम अपराध में नहीं आता? नहीं, वो नाम अपराध में नहीं आता, क्योंकि वो तो नारद जी ने उनको दिया था। मतलब नारद जी जैसे जो है भगवान के ही हैं। नारद जी ने मतलब बताया था कि मरा मरा बोलो आप, क्योंकि मरा मरा बोलने से राम राम निकलता है फिर। अच्छा और वो एक ये अच्छा, उन्होंने ये नहीं कि एक बार बोला था, वो 24 हाँ घंटे जी, बोले राम राम राम, मरा 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 राम 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 राम। आप अच्छा बोल के देखिए ना तो राम निकलेगा। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और मतलब नारद जी ने और उनको ऐसा नहीं है उल्टा उन्होंने, बताया था। हाँ, क्योंकि वो राम शब्द बोल ही नहीं पा रहे थे, इतने पाप थे उनके अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो ठीक है। मारने मरने का काम करते थे, तो मरा बोल दिया, तो उन्हें मरा बोल मरा सकता है। हाँ, नहीं, तो राम हमने ही तो ये निकलेगा। सुन रखा था ना कि वो राम राम बोलते थे तो मरा मरा निकलता था, तो कुछ मतलब इस नहीं नहीं तरीके से नहीं, था। मरा पर मरा शुरू, नारद जी ने ही उनको, हाँ हाँ, नहीं, शुरू में मरा मरा कहा था, तो वो राम राम निकलेगा ही निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, ठीक है। हाँ जी, दंडवत प्रभु जी, दंडवत। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? मनोहर कृष्णदास प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, माधव गोस्वामी महाराज आपका गुरुदेव को मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ जी, इन्होंने आपको बहुत एक्चुअली करुणा कृपा किया है, इसीलिए आपका मुंह में अनर्गल स्पॉन्टेनियसली इतना अच्छा अच्छा सब बात निकल रहा है प्रभु जी, जो कि हमारे मंगल के लिए। और प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज हमारा, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार तो बहुत प्रभु जी गलत है, बहुत खराब है ना, इसलिए हम जितने भी टैकल करते हैं जाने के लिए नहीं हो पाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा प्रभु जी, थोड़ा हमें थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। हम तो प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी टारगेट को छूने के लिए, नहीं फिर भी तो हम छू नहीं पाते हैं, इसलिए दुख लग रहा है। आपके सानिध्य में हर दिन आते हैं और आपका लेक्चर हम रोज सुनते हैं, और आपका गुरुदेव को भी हम रोज प्रणाम करते हैं। और कैसे प्रभु हम आगे जाएं, थोड़ा हमारे ऊपर थोड़ा कृपा करुणा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज जो लेक्चर बहुत अच्छा था, ये थोड़ा हम भेजेंगे ना प्रभु जी, जैसे गीत हाँ, पाठशाला में यूट्यूब पे जैसे हम लिंक मिलेगा। भेज हाँ, रहे थे यूट्यूब पर लिंक मिलेगा आप। यूट्यूब पर। प्रभु जी एक्चुअली हमको तो टाइम नहीं मिलता है, क्यों प्रभु, ये ऑफिस में बहुत गाली देते हैं पुलिस वाले, इसलिए हम प्रभु लोग हम नहीं कर छुट्टी सकते प्रभु जी, 1.5 घंटे का है ना ये, तो हम लोग भेज नहीं सकते इसको व्हाट्सएप पर। प्रभु दो ठो करके ऐसे नहीं भेज सकते हैं नहीं प्रभु जी, जैसे हम नहीं गीत नहीं पाठशाला। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा नहीं कर सकते। जी 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 प्रभु जी, हाँ जी जी, हाँ जी, जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, है ना। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुधीर जी बोलिए, सुधीर जी को अनम्यूट कर दीजिए। सुधीर जी, सुधीर जी अनम्यूट करिए। सुधीर जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। गैलेक्सी A20,
प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वो हम लोग पढ़ते हैं कि द्रवहीं जब कृपालु राघव तो साधु संगति पाइए। प्रभु जी लेकिन साधु संगति ऐसी मिलेगी कहाँ, खोजने पर भी नहीं मिलती, और कहाँ जाएं किनके पास उठे बैठे समझ में ही कुछ नहीं आता। तो संगति तो माने इन रियल सेंस ऑफ द टर्म मिलती नहीं, कुछ आप ही से सुनकर, कुछ किताबों से सुनकर कुछ कुछ ये अपना विचार बनाते हैं, और क्या कर सकते हैं जिससे हमको साधु संगति हो जाए। प्रभु जी देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, जासु कृपा बिनु सुलभ न सोई। है ना, बिनु सत्संग, बिना साधु संग के विवेक नहीं होगा, और जासु कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो साधु संग मिलेगा ये भगवान की कृपा से मिलेगा। अब भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा होती है गुरु के माध्यम से, है ना। भगवान की कृपा भगवान की कृपा गुरु की कृपा की अनुगामी है। भगवान की कृपा स्वतंत्र नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। भगवान के तो सारे के सब, भगवान के लिए तो सब बराबर हैं। अब भगवान किस पर भगवान कृपा करना भी चाहते हैं, अब वो बेचारे क्या करें, है ना। तो भगवान की कृपा इसलिए कहा गया गुरु कृपा की अनुगामी है। तो जब हम गुरु को धारण करके और उनका अनुगत्य करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तभी हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, और तभी हमको साधु संग मिलता है। ठीक, प्रणाम। हाँ ठीक है, प्रणाम। अच्युत प्रिया दासी देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो आज लेक्चर में बताया श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में, तो प्रभु जी गुरुदेव जी की श्रीमद् भागवतम है, तो सिर्फ भागवतम का महात्म है तो जो स्टार्टिंग में है, लेकिन प्रभु जी आप ये सब कहाँ से बता रहे हैं? कौन सी चीज बता रहे हैं, कहाँ से? जो आपने प्रस्तावना बताया ना, कहाँ प्रस्तावना, तो ये भक्ति के अंग जो आज आपने बताया वो तो उसमें नहीं है। किस चीज के लिए? आज के लेक्चर में? जी आज के लेक्चर में क्या बताया? यह तो अभी मैंने साधु संग त्यागात की बात की है। जी तो प्रभु जी आप ना मतलब प्रस्तावना बता रहे हैं, अभी उसमें से नहीं बताया ना आपने भागवतम में से कुछ भी अभी श्लोक। भागवत की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर, उपदेशामृत की चर्चा हो रही है ना। नहीं प्रभु जी आज के लेक्चर में भागवतम में सुबह भागवतम के लेक्चर के भागवत में क्या बात की है पता नहीं है। नहीं मैं प्रभु जी कहना चाहती थी, जो हमारे घर भागवतम है, तो मैं सोच रही थी जैसे आप आज लेक्चर देंगे तो मैं उसको सेम कॉपी समझना चाहूंगी आपने क्या बताया, तो वो भी तो आप उसकी चर्चा कर रहे हैं ना कि मतलब रूपरेखा प्रस्तावना। हाँ तो उसमें नहीं है, वो तो मैं ढूंढ रही थी, इसमें तो है नहीं कहीं। तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो तो जो सुना हुआ है वो बताता हूँ आपको। जी वही ऐसे तो ना कहीं मिलेगा आपको। हाँ वही क्योंकि मैं सीधी प्रभु जी के पास इतना गुरुदेव से मिला है तो आपको सब पता है। बिल्कुल, जो मिला है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जी तो प्रभु जी श्लोक तभी आप आ जाएंगे तब शुरू करेंगे वहां पर ना, प्रथम अभी तो आप शुरू करेंगे कुछ दिन पश्चात इसका भागवतम के पहले। हाँ अभी परसों से हमारा भागवत की महिमा शुरू होगी जो पद्म पुराण के अंदर वर्णित है। जी अच्छा, पद्म पुराण से? हाँ पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं, वो आरंभ होंगे पहले। भागवत में प्रवेश अभी बहुत बाद में होगा। अच्छा जी प्रभु जी, तो मैं कि हमारे पास तो सीधी हम जो पढ़ते हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु जी तो बहुत पहले का बता रहे हैं अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी आपकी वो भागवतम में हमें सबको ज्ञान। ठीक है, वो तो ये सब गुरु जी की कृपा होती है ये सब। जी प्रभु जी से मैं भागवतम सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, तो प्रभु जी ये रोना किस प्रकार का है, सांसारिक है या मेरे को रोने का अभ्यास है? वैसे मैं हर बात पे नहीं, अच्छा है, रोइए खूब रोइए, बहुत अच्छा है, रोते रहिए लगातार, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी शुद्धिकरण तभी होता है, हृदय तभी शुद्ध होता है जब हम रोते हैं। जी प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। और तो भी कोई नहीं है जिनका हैंड रेज है? ठीक है प्रभु जी। अच्छा वसंत जी हैं, वसंत जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ वसंत जी। वसंत जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दंडवत प्रणाम।
जैसे आपने बोला कि कीर्तन देने का, तो भक्त की ये भी वो थी। तो अभी आपकी आवाज बिल्कुल आश्रम क्लियर में नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज क्लियर नहीं है प्रभु जी। सुधीर जी हैं? जी प्रभु जी। हाँ सुधीर जी बताइए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु हाँ, जी दंडवत प्रणाम। आपके गुरु जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम, और आपकी ये जो सारी पूरी टीम है जिनके माध्यम से सहयोग से आप ये भगवत गीता और ये अभी भागवतम का जितना अच्छा आप हम लोग को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो सारी टीम को और गुरु जी आपको, आपके गुरु जी को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे हम लोग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। प्रभु जी आपका और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी आज की क्लास भी बहुत अच्छी थी प्रभु जी। इसमें मेनली यही समझ में आया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा साधु संग करना है, साधु बिल्कुल। संग करना है, अच्छे भक्तों का संग करना है। अब एक छोटा सा प्रश्न प्रभु जी यही है कि जैसे अब हम तो गृहस्थ लोग हैं, काम करते हैं ऑफिस में, तो वहां पे कई लोग ऐसे मिलते हैं, अभक्त रहते हैं। एक दो बार जैसे उनसे चर्चा करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में, तो फिर वो नहीं मानते। तो उन लोगों से हम कैसे बच सकते हैं, उनसे किस तरह से हमें बताया ना व्यवहार अभी करें? हमने। हाँ प्रभु जी बताया ना अभी। देखिए देखिए, उनसे कोई अंतरंग चर्चा नहीं करनी है किसी प्रकार की। और दूसरा, आपने जो उनको कृष्ण के विषय में उपदेश दिया या कुछ चर्चा की, तो 2 या 3 बार करिएगा बस। उसके बाद यदि उनका कोई उस पर रुझान नहीं है तो आगे मत कहिएगा उनसे इस बारे में, छोड़ जी दीजिए प्रभु उनको। जी। जी प्रभु जी। हाँ, व्यवहार की बातें करिए उनसे, व्यवहार की बातें करिए, वैसे मत करिए, अपने हृदय की बात मत बताइए। जी जी प्रभु जी। जी धन्यवाद ठीक प्रभु है, जी, धन्यवाद है ना? ठीक है प्रभु, धन्यवाद। ठीक है। जी धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है बाला साहब जी। धन्यवाद हरि बोल, प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हाँ, ये मधु मधु स्मिता दासी, हाँ आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पता करना था, जो भागवतम का आपने रिकॉर्डिंग भेजी है उसका अलग ग्रुप है क्या? हाँ, अलग ग्रुप है, वो भागवती वार्ता है, टेलीग्राम के ऊपर है वो ग्रुप हमारा। उसी पे खाली रिकॉर्डिंग, अभी लाइव नहीं हो रही ना उसकी? नहीं, लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है उसमें। ठीक है प्रभु जी, यही पूछना था मैंने। टेलीग्राम के ऊपर होती है वो। हाँ जी, वो तो मैंने देख ली। हाँ ठीक है। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे गुरु कृष्ण। जी प्रणाम। हाँ हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी ये आज एक अचानक मेरे मन में ये प्रश्न आया कि हाँ। इसमें जो जो स्त्री संगति जो कहा है, इसको तीनों बंधनों में, जैसे स्वर्ण बंधन और स्वर्ण से बंधा हुआ, स्वर्ण चेन से बंधा हुआ, और लोहे के चेन से बंधा हुआ, और चांदी के चेन से बंधा हुआ, इन तीनों में से किस चेन से बंधा हुआ मान सकते हैं? तीनों से बांधा हुआ मानिए हैं। तीनों से मानिए, और ये तो और तीनों से भी ज्यादा है, चौथा भी मान लीजिए कोई हो तो। सबसे बड़ा बंधन है ये। बहुत बहुत सबसे बड़ा बंधन। आभार गुरु जी, हाँ प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं, अभी कोई हैंड रेज नहीं है ना? हाँ कोई नहीं है प्रभु जी। हाँ हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी, है ना? अब आप हरे इसको क्लोज कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। ठीक है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पर जुड़े हैं। और हम लोग पिछले सत्र में नहीं जुड़ पाए थे किसी कारणवश, इसलिए इस बार बहुत कम रही संख्या। कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो जैसे पिछली बार हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप जुड़ सकते हैं इस प्रकार से। वसंत जी अगेन कुछ कहना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा वसंत जी।
हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत, बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो इंटरनेट की वजह से थोड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकते। हाँ अभी ठीक है आवाज। जैसे आपने जो श्री संघ के बारे में बताया, जो भक्त श्री संघ, भक्त भक्तिनी भी है जो माता जी, उसका भी साथ में नहीं रहने का। हाँ तो उसके ये साथ अभी भी नहीं रहने का। अभी ये गृहस्थ आश्रम में तो वो साथ में ही रहना पड़ता है प्रभु जी, तो नहीं वो नहीं, कैसे गृहस्थ कर आश्रम में तो सकते हैं? रहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी। नहीं, लेकिन आसक्ति तो हो सकती है ना। ना आसक्ति हो, कोई बात नहीं है उसमें, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो वैष्णव है ना। हाँ, लेकिन प्रभु जी वो एक प्रभुपाद ने ऐसा एक कोर्ट में लिखा है, जैसे कि रॉयल रोड में भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक बात उसमें लिखी है, भी कुछ जैसे बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए सावधानी की ज्यादा जरूरत है। देखिए उनमें जो आसक्ति होनी चाहिए वो पत्नी के रूप में ना होकर एक वैष्णव के रूप में होनी चाहिए, और ये बहुत मुश्किल काम है। जो घर में जो वैष्णव लोग हैं उनके प्रति यदि हमारी आसक्ति हो रही है तो उस संबंध को ना लेकर हमें और एक वैष्णव की भांति उनके साथ प्रीति होनी है। तो ये अत्यंत मुश्किल है, लेकिन इस बात के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। ठीक है प्रभु जी, अभी तो वसंत जी चले गए हैं। कृष्ण प्रभु जी, ओके, थैंक यू प्रभु। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बाला साहेब जी, आप अब बंद कर लीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ